बोरिंग ज़िंदगी से छुटकारा पाने के लिए अगर आपने मेरी वीडियो पर क्लिक कर दिया और ये सोचकर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तो आपने गलत कर दिया है। आपकी इसी गलत सोच के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई जबरदस्त वीडियो में, जहाँ छतों पर उतरते ही मेरे हाथ ये बच्चों का खिलौना निकलता है जिसमें 25 गोली रिलोड होती है। मैंने बोला ये 25 गोली से काम नहीं चलेगा, इसलिए अपने खंजर निकालकर एक की वही पिटाई लगाई और उससे ये लकड़ा गन छीन लिया। ये लकड़ा गन देखने में जितना पावरफुल लगता है रियल में भी उतना ही पावरफुल है। बस आपको हाथ में उठाना आना चाहिए, चला तो कोई भी लेता है। अगर आपको मेरी बातें गलत लग रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सामने के घर में बिना बात के बहस छिड़ गई थी, ये देखने के लिए मैं दीवार के पीछे खड़ा हो गया। तभी पड़ोसी हमारे घर में घुसा है और बोले कि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं क्या, जो दूसरों की लड़ाई झगड़े देखते हो। बातों से कुछ काम नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने उनके सर पर एक लकड़ा मार दिया जिसके वजह से सारा मामला सॉर्टेड हो गया और दबे पांव निकल दिया अपने अगले मिशन पर। मिशन पर आते ही अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई तो मेरे सारे मिशन पर पानी फिर गया और हमारा कैमरामैन जो कि हमारे साथ था भारी वर्षा के कारण इसी में डूबकर बह गया। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी तो मैं अकेले ही अपने सफर पर निकल पड़ा। तभी मुझे पता चला इधर दीवारों के पीछे कोई लबेरिया का मरीज घंटों से फोन पर लगा पड़ा है। मैं तुरंत अपनी जंप लगाई और डंडा निकालकर उसके सर पे मारा और उसका फोन छीन लिया। आजकल के बच्चे भी प्रतिदिन बदमाश होते जा रहे हैं। जहाँ इन्हें बिस्किट खाने की उम्र होती है वहाँ ये दूसरों को अपने हाथों से बिस्किट खिलाने के चक्कर में रहते हैं। अरे बदमाश सुधर जाओ थोड़ा। मैं इसको सुधार ही रहा था कि अचानक से एक और दुश्मन मेरे आगे आता है जो अपने पैरों में स्प्रिंग लगाए हुए था। बेवजह कूदे ही जा रहा था। मैंने उसको साइड किया और ये जो पीछे से आ रहा था पहले इसको दबोचा दिया और उसके बाद उस स्प्रिंग वाले को भी पकड़ा। लगता है उसके स्प्रिंग की बैटरी खत्म हो गई होगी। मैंने सोचा यहाँ कोने में बैठकर चुपके से अपनी गन रिलोडिंग कर लूंगा और मुझे कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन मैं गलत था। भाई साहब ने AKM निकाल कर मेरे सारे किए कर रहे क्लच से पानी फेर दिया। अपने हाथ में हैंड पंप लेकर मैं बढ़ चला अपने अगले मिशन पर, जहां मैं दुश्मनों को कुछ समझ ही नहीं रहा था। मेरा जैसे मन कर रहा था वैसे मार रहा था, लेट के उठ के कूद के खिड़की में से घुस के। और मेरे लड़ाई में आपने एक खास बात नोटिस करी होगी कि मैं सिर्फ 1v3 कर पा रहा हूँ। चौथा बंदा, आखिरी बंदा, वो कहाँ पे जा रहा है, किसके साथ खेल रहा है, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। मेरे सामने सिर्फ 3 ही बंदे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाए, मैं भर भर के एफर्ट्स लगा रहा हूँ, लेकिन चौथा बंदा न जाने कहाँ डूब के मर जा रहा है। वो मुझे 1v4 नहीं करने दे रहा। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं आगे बढ़ा। ग्रोजा से कुछ काम नहीं चला तो मैंने तुरंत हैंड पंप निकालकर उसके सीधा मुंह पे मार दिया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अंगूठा दिखाकर मैं निकल पड़ा अपने अगले मिशन पर, जहां मैं दोबारा से ही हैंड पंप लिए हूँ। हैंड पंप के आगे कोई टिक नहीं पा रहा था, इसलिए ये मेरा पसंदीदा बन चुका था। इसलिए मैंने ये खिलौना अपनी जेब में रख लिया और पूरी मैच मैंने हैंड पंप चलाई। और ये देखो आते ही बंदा फिसल गया। उधर किसी दूर खड़े आदमी ने धरती पर लेटकर मुझसे क्षमा प्राप्ति चाही, लेकिन मैं निर्दयी था। मैंने बोला क्षमा नहीं करूंगा, जाओ क्या कर लोगे। बेशर्मों की तरह से मैंने उसके लूट उठाई और निकल पड़ा अपने अगले मिशन पर, जहां दुश्मनों के पैरों की आवाज आ रही थी। तो मैंने अपने हाथ में एक पड़ाका तान लिया। मैंने फेंका लेकिन कुछ काम ना आया, ये पड़ाका खुद से निकल गया। इधर दुश्मनों ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया। ये देखकर मैं घबरा गया। तभी मेरे पास कुछ बोतलें थी, मैंने उठाया और जैसे ही दुश्मन सामने आया मैंने बोला चले जाओ यहाँ से, वरना यही तुम्हारे सर पे चला के मार दूंगा। पर ये नमूने डरने का नाम ही नहीं ले रहे थे और ऊपर से बमबारी चालू हो चुके थे। मैं तुरंत छत से नीचे कूदा और दोबारा से सीढ़ियों पे चढ़ने लगा ताकि इन्हें पीछे से दबोचा दे सकूं। सीढ़ियों पे चढ़ते ही मैंने पूरा सीढ़ी भिगो दिया और पानी पानी कर दिया, जिसके वजह से ये फिसल कर सीढ़ियों पर ही टकरा कर चल बसे। इट इज़ गुड। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, लेकिन मैं जोन के अंदर था। मैंने थोड़ी बहुत लूटपाट करी और जून की तरफ आगे बढ़ निकल पड़ा। तभी मुझे पता चला मेरे जेब में कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स रखे हैं। मैंने तुरंत अपने बिस्किट निकाल कर उसे खाना चालू कर दिया और बोला जोन क्या है, जोन में तो आना जाना लगा ही रहता है, पहले बिस्किट खा लूं। तभी अचानक सामने से मुझे आवाज़ें आई। मुझे पता चला ये तो उसी टीम का बंदा है जो
इधर छुप के बैठा था। बेचारे उधर इसके टीममेट मरे जा रहे थे और ये निकम्मा कैंप लगाए बैठा था। इन नल्ले कैंपरों के चक्कर में जोन मुझसे इतनी दूर जा चुका था कि मेरा जोन में पहुंचना मुश्किल था। मैंने तुरंत फिर बिस्कुट निकाली और वहीं खड़े होकर खाने लग गया। जब ठेलना ही है तो क्यों ना बिस्किट पानी खा के ठेला जाए। बिना समय गवाए मैंने स्टार्ट का बटन दबाया और निकल पड़ा अपने अगले मिशन पर, जहां मैं सूंघता हुआ दुश्मनों का पीछा कर रहा था। मुझे पता चला इस घर में कुछ तो खिचड़ी पकाई जा रही है। मैंने तुरंत अंदर एक आग जला दी, ये देखने के लिए कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। पीछे आया तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था कि ये लोग खिचड़ी नहीं बल्कि यहाँ बैठकर माल फूक रहे थे। मैंने तुरंत कान के नीचे तमाचा लगाया और इनके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया और दबे पांव निकल लिया अपने अगले मिशन पर, जहां मुझे सूचना मिली कि यहाँ कुछ लोग पहाड़ों पे चढ़कर गांजा नामक कोई कस्तूरी मेथी का पौधा उगा रहे थे। मैंने पीछे से आके दोनों को एक एक थप्पड़ मारा और बोला कि इतनी इंतजार करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट पेड़ उगाओ। हिम्मत की घूंट लगाई और माउंटेन ड्यू पीकर मैंने माउंटेन से छलांग लगा दी डायरेक्ट दुश्मन के मुंह पे। उससे अपना मुर्गा छीना और चल पड़ा मुर्गा फ्राई करने के लिए। और आप भी हमारे साथ मुर्गा एंजॉय कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।